लास्ट 1 मंथ इज़ रिमेनिंग फॉर प्रीलिम्स। आई एम श्योर इस टाइम पे बहुत लोगों को एंग्जाइटी है, बहुत लोगों का कम स्कोर आ रहा है इन फुल लेंथ टेस्ट। देर इज़ फियर ऑफ फेलियर, राइट? एंड ऑल ऑफ दिस इज ईटिंग अप योर हेड एंड नॉट लेटिंग यू स्टडी. So in this video, I'm going to address all of this. At the end, there is a surprise for you as to how I can help you address these things. And we'll talk about everything in detail. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. So, firstly, why the last month matters. देखो, अगर आपने AIPMT का एग्ज़ाम, IIT JEE का एग्ज़ाम, AIEEE, CAT ऐसा कोई भी एग्ज़ाम दिया है कंपेरेटिव, तो आपको पता होगा कि when you have a certain set of competitors, जैसे I used to when I was in my AIPMT days, हमारी जो क्लास थी इन माई कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ऑलमोस्ट आइडिया था सबको कि हाँ यार, इस बंदे की इतनी रैंक आ सकती है, इस बंदे की इतनी रैंक आ सकती है. वाई? बिकॉज दीज एग्जाम्स आर नॉट बेस्ड सोनली ऑन मेमोरी. इसमें बहुत चीज़ें हैं जो आपने 2 साल से पढ़ रखी होती हैं, बट वॉट हैपन्स इन यूपीएससी इज फिल्म्स में बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन है. तो अगर आप लास्ट 1 मंथ में अच्छे से एफर्ट कर लो एंड यू कैन स्टडी एंड रिमेंबर थिंग्स, a lot of difference can be made. So whatever you study in the last 1 month is what you will remember in the final day of the exam. So इस time पे it is very important that you are unlocking your peak performance. Now the second thing is mindset matters. अगर आपका इस टाइम पे माइंडसेट खराब है, यू आर इन एंग्जाइटी, यू आर इन फियर, फोमो हो रहा है आपको, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो अपनी पीक लेवल पे, तो देन इट विल हिट यू अ लॉट, राइट? तो इससे कैसे डील करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. देखो, कुछ टिप्स हैं जो फ्रैंकली मैंने भी बहुत ट्राई किया है, सारी तो मैं भी खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, बट येस, यू नो दीज आर इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट इज डोंट ऑल्टर प्लान्स टू मच. आपने एक प्लान बना रखा होगा अपने हेड में, रोज वो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा एंड दैट्स फाइन, बट कोई ड्रास्टिक स्टेप इस टाइम पे नहीं लेना है, राइट? बिलीव इन योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर एफर्ट. ओके. सेकेंड, अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, यू हैव टू अवॉइड न्यू कंटेंट. देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है, इट इज़ वेरी आइडियल. ऑल्दो मैंने भी अपने प्लान में आपको ये कहा था कि 20th 23rd 25th अप्रैल तक ऐसा कर लेना कि कुछ नया नहीं पढ़ना होगा, बट इवन यू नो एंड इवन आई नो दैट दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. थोड़ा तो नया रहता ही है, सब कुछ तो कवर नहीं हो सकता. बट वॉट वील डू इज वील पुट 60% ऑफ आर डे फॉर रिविजन, ताकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर रिवाइजिंग व्हाट वी हैव रेड, वी हैव कंसोलिडेटेड व्हाट वी हैव रेड, एंड नया कंटेंट जो आएगा कम से कम पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट? अब इससे एक फोमो जनरेट होगा, ये बात बोलते ही, इसको भी मैं इसी वीडियो में एड्रेस करता हूँ. थर्ड इज लो स्कोर इन फुल लेंथ टेस्ट. इसको मैं डिटेल में एड्रेस करता हूँ. कई लोगों के मुझे बहुत मैसेजेस आए टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पे कई लोगों ने लिखा, राइट? अ लॉट ऑफ थिंग्स वर सेड, इवन गॉट सम कॉल्स आल्सो फ्रॉम सम फ्रेंड्स के यार एफएलटी में स्कोर नहीं आ रहा, राइट? एंड ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एंग्जाइटी है एट दिस टाइम. तो पहले ना, लेट्स जस्ट टेक अ मिनट टू रियलाइज कि टेस्ट बनाता कौन है. यूपीएससी में टेस्ट कौन बनाता है, और जो टेस्ट हम देते हैं कोचिंग में, वो टेस्ट कौन बनाता है? ठीक है. अब मान लो एक सेकंड के लिए दैट यू आर ओपनिंग योर ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट. ठीक है, आप खुद अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे थे, या चलो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब करने जा रहे थे. नाउ दैट आई हैव सीन द इंडस्ट्री फ्रॉम द इनसाइड, आई कैन टेल यू सर्टेन थिंग्स अबाउट इट. अगर मान लो यू हैव गिवन 3 or 4 interviews in this examination, right? You have given 3 interviews or even you have given 1 interview, ठीक है, एंड आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब लेने जाते हो, तो विल यू वांट टू बिकम अ टेस्ट मेकर, somebody who makes MCQs? Ask yourself this. No disrespect to the people who are making the test, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, and they are frankly doing a great job of it. But you realize that people who are talented, hardworking, maybe very, very knowledgeable, they are not the people who will go to a coaching institute to say that I want to make tests. किसी की ये प्राइमरी डिमांड नहीं होती कि मैं टेस्ट बनाना चाहता हूँ, राइट? So the people who are making the test in the coaching institutes are who? People like you and me, people who are aspirants, people who are themselves in this examination cycle, right? तो जब हम जैसे ही लोग टेस्ट बना रहे हैं, राइट, उसमें भी क्या हम कभी यूपीएससी का लेवल मैच कर पाएंगे? यूपीएससी में कौन बनाता है टेस्ट? आई डोंट नो फॉर श्योर, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट
इफ आई वॉज टू एस्टिमेट, आई एम श्योर इट वुड बी सर्टन प्रोफेसर्स, राइट, जो ये टेस्ट बनाते होंगे, बुलाते होंगे प्रोफेसर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, एंड दे वुड मेक द टेस्ट फॉर यूपीएससी, राइट, नॉट लाइक पीपल लाइक यू एंड मी। यहाँ पर क्या हो रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि एस्पिरेंट्स बना रहे हैं, राइट, एंड इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, दिस इज द ओनली वे इट्स गोइंग टू हैपन। इसीलिए यू आर नॉट सपोज टू डिसरिगार्ड द टेस्ट completely, but you're not supposed to take it like UPSC prelims. बहुत फर्क है दोनों में। Second thing, UPSC has to make 100 questions in 1 year. Any coaching institute which is like big will make how many tests? 35 to 40 tests for prelims. तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 4000 क्वेश्चन। So they have to make 4000 questions, they have to make 100 questions, and इनका skill I think 100 times तो है ही। तो कैन यू सी द डिफरेंस? तभी FLT का स्कोर मैटर नहीं करता, बिकॉज यूपीएससी में 100 टाइम्स मोर स्किल्ड पीपल देन यू एंड मी। यहाँ पर तो टेस्ट हम जैसे लोग बना रहे हैं एस्पिरेंट्स, बट वहाँ बना रहे हैं प्रोफेसर्स, तो हमसे बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं और काम भी उनको कम है, तो हमसे बहुत बहुत बेटर काम करेंगे वो वहाँ पे, राइट। So you cannot compare FLT scores to your actual prelim score. Second, does that mean tests are completely useless? No. What do tests teach you? Time management. What do tests teach you? कि easy question गलत नहीं करने। कितने लोगों ने जब अभ्यास दिया हो, सिमुलेटर दिया हो, बाजीराम का टेस्ट दिया हो, कहीं भी आपने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट दिया हो, आपने रियलाइज किया होगा कि जब आपको 3-4 टफ क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, उसके बाद द इजी क्वेश्चन यू विल मेस अप। आप 3-4 टफ क्वेश्चन नहीं आए, इजी में भी आपके हाथ कांपने लग जाएंगे। ये स्किल सीखना है बस हमें टेस्ट सीरीज से, कि वहां पर जब 4-5 बहुत टफ क्वेश्चन हमें मिले तो छठा क्वेश्चन हम इजीली एड्रेस कर पाए। जो इजी क्वेश्चन हो वो हम एड्रेस कर लें, वो हम गलत ना करें। ये यूपीएससी में भी होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा बट होगा। तो दिस स्किल वी हैव टू लर्न। टाइम मैनेजमेंट, मैंने जो टेस्ट सीरीज की वीडियो बताई थी, मैंने आपको उसमें बताया था देयर इज एन ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग, इन दैट ऑर्डर ऑल्सो यू हैव टू सी, राइट। एंड ये जो ऑर्डर है ये कैसे डिसाइड होगा कि मैं पहले पॉलिटी करता हूँ या पहले इकोनॉमी करता हूँ एंड देन विद सब्जेक्ट आई डू, ये टेस्ट सीरीज से डिसाइड होगा। एंड फाइनली देर आर सर्टन टॉपिक्स, राइट। अगर आप टेस्ट सीरीज में देख रहे हो कि क्वेश्चन उस टॉपिक पे आ रहा है, तो यू नीड टू बी familiar विद इट, जस्ट familiar विद इट, ओके। ये नहीं कि आपको एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आना चाहिए, बट हाँ एक इंडिकेशन तो है कि ये चीज़ न्यूज़ में है। ऑल राइट, ओके। नाउ लो स्कोर इन FLT से होता क्या है? देयर इज फियर साइकोसिस, राइट। फियर साइकोसिस में आप देखते हो यार फोमो होने लगता है आपको, आप देखते हो यार ये चीज़ भी मुझे नहीं पता, वो चीज़ भी नहीं पता। इसमें क्या होता है, यू स्टार्ट इग्नोरिंग द मेन बेसिक थिंग्स। लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम भूल रहे हैं लोग, इकोनॉमी की बेसिक चीज़ें भूल रहे हैं, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भूल रहे हैं, और फालतू के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, राइट। रिमेंबर, यूपीएससी वॉन्ट्स टू सिलेक्ट यू, डज नॉट वॉन्ट टू रिजेक्ट यू। So UPSC will give you at least 45 easy questions. Your job in the paper is to find these 45 easy questions, hit these 45 easy questions, और जो बाकी बचे हैं ना उसमें से बस थोड़े से और आप सही कर लो यूजिंग एलिमिनेशन, यूजिंग लॉजिकल गेसिंग एक्सेट्रा। दैट्स इट। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई क्लियर्ड प्रीलिम्स 2022 विद ईज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और वट एवर, दैट वीडियो इज़ वेरी पॉपुलर। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप उस वीडियो को दोबारा देखना आज, यू विल रियलाइज कि ईजी क्वेश्चन बहुत होते हैं, टफ क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं, बट ईजी एटलीस्ट 45 to 50 क्वेश्चन होते हैं जो हम बिल्कुल बेसिक बुक्स पढ़ते हैं उनसे ही आते हैं। यार यूपीएससी ऑल्सो वांट्स टू सिलेक्ट अस, वो हमें रिजेक्ट करने के लिए बना ही नहीं रहा ना पेपर, बट हम बिकॉज ऑफ आर लो स्कोर्स विल जनरेट दिस, देन वी विल इग्नोर बेसिक्स एंड देन वी विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन बिकॉज हम ये ईजी क्वेश्चन हिट नहीं कर पाएंगे। लास्ट 1 मंथ में एक वर्ड जो मैं इस वीडियो में आपको देना चाहता हूं, अगर आपने कुछ नहीं समझना है इस वीडियो से तो ये समझ लो, प्लीज़ स्टॉप इवेल्युएटिंग योरसेल्फ। मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा कितना स्कोर आएगा, मेरा ये हो जाएगा तो फिर मैं मेंस में क्या करूँगा, मेरी कितनी रैंक आएगी, राइट। मेरी यार मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे जब मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, मैं उसको दिखाऊंगा देखो मैंने प्रीलिम्स निकाल दिया, 3 साल से प्रीलिम्स नहीं हो रहा बट इस बार मैं पक्का करके दिखाऊंगा मेरा होने ही वाला है। ये सारे थॉट्स आते हैं ना, शायद ये सारे थॉट्स आप खुद को भी वॉइस नहीं कर पाते, बट यू हैव टू स्टॉप इवेल्युएटिंग। ये इवेल्युएशन आपने बहुत करी है, आपने पूरे साल करी है, मेरा होगा नहीं होगा ये वो, बट इस टाइम पे ये थॉट्स आर बिकमिंग इंट्रूसिव, दे आर इंट्रूसिव टू योर साइकी, टू योर साइकोलॉजी, दे आर यू नो दे आर इंश्योरिंग कि आप परफॉर्म ना कर पाओ। तो खुद को इवेल्युएट करना छोड़ दो, राइट। डिटैच्ड अटैचमेंट,
right? You need to detach from the attachment of this exam and still keep working hard, right? जैसे भगवत गीता में कहा गया है that you just need to keep working, निष्काम कर्म करना है आपने, right? You have to do like detached work. आप डिटैच हो जाओ रिजल्ट से। आई नो बहुत आसान है ये कहना, ये प्रवचन देना, और बहुत मुश्किल है ये करना। मैं नहीं कर पाया हूँ आज तक। मैं सिर्फ एक बार कर पाया था 2022 मेंस में, जब मैंने सोच लिया था कि बस यार अब मुझे पढ़ना है, देखी जाएगी। बट वो भी लास्ट नहीं करता। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं नहीं कह रहा कि मैं इसमें कोई मास्टर हूँ, आप आराम से कर लोगे, बहुत मेहनत लगती है। बट रोज़ बोलो खुद को यार मेरा काम सिर्फ पढ़ना है। जब टेंशन हो खुद को बताओ कि एट वन टाइम यू कैन ओनली स्टडी वन टॉपिक ना। होता क्या है कि एक टाइम पे हमें इतनी टेंशन हो जाती है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी की टेंशन हो रही है, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो साइंस एंड टेक की टेंशन हो रही है। दिस फैक्ट कैन ओनली बी रिमूव्ड व्हेन यू स्टॉप इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ एंड यू से कि नहीं यार आई विल जस्ट वर्क हार्ड। गेट अप, से आई विल वर्क हार्ड टुडे, दैट्स इट। रोज खुद समझाओ खुद को, रोज स्टॉप इवैल्यूएशन। बहुत मुश्किल है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसीलिए इस टाइम पे जस्ट राइट अ कमेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट अ कमेंट, आई विल स्टॉप इवैल्यूएटिंग माई सेल्फ, आई विल कीप वर्किंग हार्ड। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो और आप ये बात समझ रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी टॉप 50%। 50% लोग तो इसी मंथ में दे विल लूज देयर बैटल, दे विल लूज देयर काम, दे विल लूज देयर सेंस ऑफ पर्पस एंड गो हेवायर एंड गेट रिजेक्टेड इन दिस एग्जाम। तो अभी वीडियो पॉज करो, एक कमेंट लिखो कि आई विल स्टॉप इवैल्यूएटिंग माई सेल्फ बट आई विल स्टिल वर्क हार्ड। और ये बात खुद को रोज बोलनी है आपने, ओके? तभी ये होगा। स्टॉप इवैल्यूएशन, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, दोस्त क्या कहेंगे, प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, राइट? छोड़ो इन बातों को। लेट्स पुट दीज थॉट्स इन द बैकग्राउंड फॉर जस्ट 1 मंथ। नाउ अब अगर टेस्ट सीरीज भी बेकार है ना, इवैल्यूएट भी नहीं करना खुद को, तो करें क्या? पीवाईक्यू करने हैं रोज। सुबह उठो, 9:30 से प्रीलिम स्टार्ट होता है ना, रोज 9:30 यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग पीवाईक्यू। एटलीस्ट 20 to 25 पीवाईक्यू यू डू एवरी डे। एवरी डे गेट अप एंड डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवरी डे, ठीक है? क्यों करने हैं ये? यू हैव टू गेट इन द माइंड सेट ऑफ द एग्जामिनर। इस टाइम पे आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो यूपीएससी ने बना रखे हैं। उसमें आपको कुछ पैटर्न्स दिखेंगे, कुछ चीज़ें दिखेंगी। पैटर्न्स लाइक यूपीएससी generally does not give organizations correct. Patterns like data in UPSC, in UPSC options is generally wrong. इस पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि कैसे you can see these patterns. But इस टाइम पे you have to focus on PYQs and solve them every day. Then PYQs will help you focus on important topics. आपको realize होगा, जैसे पॉलिटी में if you see फंडामेंटल राइट से कहीं कहीं ज़्यादा क्वेश्चन डीपीएसपी पे आते हैं, बट हम अपना सारा टाइम यहाँ लगा रहे हैं। मत करो अब ये, राइट? अब नहीं आपके पास टाइम ये करने के लिए। तो यू रिमेंबर डीपीएसपी, राइट? बिकॉज इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। यू रिमेंबर प्रियम्बल, यू रिमेंबर फंडामेंटल ड्यूटीज, बिकॉज इन चीज़ों पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी में यू विल अंडरस्टैंड पिलर 1 एंड पिलर 3, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट? थर्ड, सॉल्विंग पीवाईक्यूज विल हेल्प यू मेंटेन सैनिटी, राइट? सैनिटी बहुत मेंटेन होगी आपकी इस टाइम पे पीवाईक्यू पढ़ के। क्यों मेंटेन होगी सैनिटी? बिकॉज यूपीएससी अगेन इज नॉट मेकिंग क्वेश्चंस टू रिजेक्ट यू, इट इज मेकिंग क्वेश्चंस टू सिलेक्ट यू। तो आपकी सैनिटी मेंटेन करने के लिए इस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको है, यार मैंने ये कोर्स नहीं किया, ये कोर्स कर लूँ क्या इस टाइम, ये नई बुक पढ़ लूँ, ये तो मेरा फ्रेंड कह रहा था उसने पढ़ रखी है, राइट? मेरा फ्रेंड कह रहा था कि दीज शॉर्ट नोट्स आर वेरी गुड, इसमें तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व होते हैं, ये टेस्ट सीरीज ले लेता हूँ, इस टेस्ट सीरीज की मैं क्वेश्चन के आंसर्स देख लूँगा। यही आ रहा है ना दिमाग में इस टाइम पे, सबको आ रहा होगा ये, मेरे सबके साथ नॉर्मल है, क्योंकि मैंने फेस किया तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। आई एम श्योर यू आर फेसिंग इट। जब भी ये थॉट आए ना, एक चीज़ अपने टेबल पे लिख लो अभी, पॉज द वीडियो एंड राइट इट राइट नाउ। डू यू नो ऑल दैट यू रेड ऑलरेडी? जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आपको सारा आता है क्या, जो आप नई चीज़ें ढूंढ रहे हो? आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो, दैट यू हैव ऑलरेडी रेड। क्या आपको वो सारी आती हैं अच्छे से? आर यू फ्लुएंट इन देम? नॉट familiar इन देम, आर यू फ्लुएंट इन देम? तो यू राइट हियर, यू डू दिस। जब आप इस चीज़ को देखोगे ना बार बार, आपका ये फोमो हट ही जाएगा कि जो पढ़ा है वही याद नहीं है, और नहीं होता एंड तक सब कुछ याद। तो नई चीज़ें कम से कम जब तक आपको कोई बहुत ही रिवेयर्ड बंदा ना बताए,
तब तक कुछ नया मत करो। एंड ऑनेस्टली अगर आप इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हो, आई एम श्योर द बुक लिस्ट इज एविडेंट टू यू, आपको पता है आपने क्या क्या करना है। तो नो फियर साइकोसिस, नो फोमो। ओके, ऑल राइट। नाउ आई प्रॉमिस दैट इन द एंड ऑफ द वीडियो आई गिव यू अ सरप्राइज टू हेल्प यू। तो वो बताते हैं। देखो, आपको ये रियलाइज हो रहा होगा इस टाइम पे कि माइंडसेट अगर आपका ठीक हुआ, राइट, तो यू विल मैनेज टू गेट थ्रू दिस, नो दिस टाइम, आप मतलब डील कर लोगे उससे। इफ़ योर माइंड सेट इज़ फाइन, तो आप परफॉर्म भी अच्छा करोगे और लास्ट 1 मंथ आपका अच्छा जाएगा। किसी भी वीक में फ्रॉम मंडे टू सैटरडे टू संडे आप देख रहे होगे कि सैटरडे को आपकी एंग्जाइटी पीक होती है। क्यों होती है? क्योंकि संडे को आपने एफएलटी देना है। जब आपने संडे को एफएलटी देना है तो योर एंग्जाइटी इज पीकिंग। आपको लगता है यार हफ्ता खत्म हो गया, पता नहीं मैंने पढ़ा इस हफ्ते ढंग से नहीं पढ़ा, व्हाट डिड आई डू, व्हाट डिड आई नॉट डू, एक्सेट्रा। तो इन सैटरडेज पे आपकी हेल्प करने के लिए, टू एंश्योर दैट यू नो this anxiety peak does not happen and your mindset stays normal, I will have YouTube live with you every Saturday at 8 p.m. for free on YouTube. I will just sit here for 2 hours from 8 p.m. to 10 p.m. Whatever questions you have, you write in the chat. I'll read your questions, answer you, and just talk to you about the mindset. Talk to you and tell you कि हाँ यार fear of failure नहीं चाहिए, right? We don't want to get into FOMO. We just need to focus on the basics. ये जो बातें आपको बार बार बताने के लिए कोई चाहिए, वो बातें मैं आपके साथ करूंगा एवरी सैटरडे टिल द प्रीलिम्स। 27th को भी सैटरडे है, 28th को आपका प्रीलिम्स है। तो एवरी सैटरडे दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस वीक, आई एम गोइंग टू सिट विद यू एट 8 p.m. एंड टॉक टू यू इन डिटेल अबाउट दिस। ओके, नाउ एक चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है दैट इवन इफ यू डोंट अटेंड दीज लाइव सेशंस, राइट, आप आओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आई वुड लव टू टॉक टू ऑल ऑफ यू, बट इवन इफ यू डोंट, please don't let this exam conquer your mental health. You are more important than the exam. And secondly, you have the right to make mistakes. आप गलतियां नहीं करोगे तो कौन करेगा? So in the end of this video, I would like to thank you for watching and I would like to tell you 3 things. First, you matter more than the exam. You are more important. Your mental and physical health is far more important than this exam. Second, you have the right to make mistakes. राइट, अगर आप गलतियां करते हो तो आपको अधिकार है उसका, तभी तो आप सीखोगे, तभी तो आप ग्रो करोगे। मिस्टेक्स ह्यूमंस ही करते हैं, राइट, एंड यू आर अ ह्यूमन, इट्स अलाउड। एंड थर्डली एंड probably most importantly, thing that maybe nobody else will say to you right at this moment, and शायद मैं qualified भी नहीं हूँ ये बात आपको बोलने के लिए, but I'll still say it, that I am proud of the effort you are making. मुझे नहीं पता आपका रिजल्ट क्या आएगा, right? I don't know what result you will get, but of the effort that you're putting in every day, आप सुबह उठ के रोज जो पढ़ रहे हो, अभी आपने वीडियो पे क्लिक किया है because you admitted कि हाँ I want some help, I want to see it, right? And even if you've not watched this video, I am proud of the effort you are making. ये जो adversity में आप effort लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है, and I am proud of it. If even if nobody else is, I'm sure many people are proud of you, but even if they're not, I am certainly proud of the effort you're making. Thank you for watching. I'll see you in the next one.